अच्छा, जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया पे खूब एक वायरल हो रहा है खबर कि तुलसी राय जो है वो नचनिया था और बकरी चुराता था। तो नचनिया था तो नाच पार्टी आप देखने गए थे? देखने क्या न गए थे, मनवाए हुए उसका नाच। हमारे गांव टोले में एक दास जी की शादी थी, उसमें एक राय जी है बंगरा मोजा के, कपिल राय की क्या करके ऐसे ही उसका नाच बना था, उसमें नचनिया था। वो कह रहा है कि आप देखे हो। आपने भाषण के दरमियान सुअर शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल क्या ये सत्य है? बिल्कुल सच्चाई। 1996 की घटना है। कहाँ हुई है ये ये घटना? बहदीनपुर में। क्या हुआ है, मामला पूरी स्पष्ट बताएं। बहदीनपुर में उसका उस समय 95 के करीब 96 में उसका इतना दहशत था इस क्षेत्र में, क्योंकि माननीय मंत्री जीवित थे उस समय। माननीय मंत्री के सत्ता की छड़ी उन्होंने उसके हाथ में सौंप दिया था, और छड़ी एक तरफ से जहाँ शुरू होता था कोई पहचान नहीं, ये किस जात का है, किस संप्रदाय का है, किस वर्ग का है, कहीं नहीं। जिस पर वो छड़ी चल गई। यहाँ तक जब वहाँ के मुसलमानों ने उसके इस आतंक का विरोध किया तो मौलवी साहब थे, नाम याद मेरे स्मरण में नहीं है, रशीद नाम का है, रशीद मियां। शायद रशीद मियां है, ठीक बोल रहे हैं पत्रकार साहब, रशीद मियां। शुगर को खड़ा करके गांठें कटवाया था, जो एक मुसलमान के लिए शुगर हराम माना जाता है, और आतंक से उस शुगर को कटवाया था बहदीनपुर उस मौलवी साहब से। उसके बाद आपको उसी गांव में फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ दिनों के बाद बहदीनपुर में एक मुस्लिम महिला के साथ उसके बाप के सामने बेटी का रेप किया था तुलसी, खुलेआम दरवाजे पर। बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप सत्य है। उस समय चूंकि डर था, सत्ता का डर था, लोग बोलते नहीं थे। बोलना क्या, किसी के बेटी के किसी बहू के उठा के ले जाना सरेआम उसका उद्योग बन गया हुआ। अभी सरकार नहीं क्या है, फंसा देगा। सरकार हो फंसा देगा तो हम लोग फंसने के लिए तो तैयार है। आप दलित, आप पत्रकार साहब कह रहे हैं कि फंसा देगा। न्याय होता है, सब न्याय मर जाएगा। ऊपर का भी एक न्यायालय है, वो तो कम से कम नहीं मरेगा ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी न्याय नहीं हो रही है? अभी तक तो क्योंकि हम लोग न्यायालय के शरण में गए हैं, न्यायालय हमको न्याय देगा ऐसा उम्मीद है। इस आशा से हम आशान्वित हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी सत्ता का हो सकता है। मुख्यमंत्री के बहकावे में दरोगा जा सकता है, डीएसपी जा सकता है, एसपी जा सकता है, आईजी डीआईजी जा सकता है। अच्छा, तुलसी राय को दलित का नेता कहा जा रहा है, तो आप भी दलित है, इस पे आपका क्या दो टुकड़ा है? आपको दलित का नेता कह रहा तो जाकर पूछे नहीं सरैया सहिंदर राम जी से कि हो सहिंदर भाई, तुलसी राय बोला वही था वो घर है, क्या कहता है। सहिंदर राम की पिटाई किया था बांध के, अभी भी जीवित है, मरा हुआ नहीं। जाकर पूछिए उसी सरैया, गौरे सरैया में दलित की बात, किस दलित को छोड़ा ये तुलसी राय, किस अल्पसंख्यक मुसलमान को छोड़ा इस सरैया में। आपको याद होना चाहिए, ये कहानी मैं बता रहा हूँ 1997 का। यही कुदरिया मांगो, मैं उस समय समता पार्टी में कार्य कर रहा था। कुदरिया मांगो के कुशवाहा को, राय जी को, ये आपको दलित के बहू बेटी को कर्ची से 2 देह फोड़ दिया था। वो तमाम लोग जवाहिर राय, तुलसी राय, अन्य ये गुंडों के दहशत में आकर इन लोगों ने मध्य विद्यालय वो कुदरिया मांगो में, जो कोल्ड स्टोर के बगल में है, उस समय वो कोल्ड स्टोर वहीं पे जो इनके साथ में संलग्न दिख रहे हैं पूरे सपोर्ट में, मुन्ना यादव जो मीनापुर के विधायक हैं, और साथ में शंकर यादव भी साथ में है, और बोल रहे हैं कि ये अन्याय के खिलाफ तुलसी राय खड़े होते हैं, इसलिए इनको जो है दबंग और गुंडा तरह से बोला जाता है। समाज में अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए खड़े होते हैं, दलितों के न्याय के लिए खड़े होते हैं, इसलिए लोग इनको बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे थे, इसका आपको मिसाल दे रहा हूँ। चलिए ना, अभी ये ठेंगपुर में उद्धव भगत का उदाहरण दे रहा हूँ। वो कौन अन्यायी आदमी था? क्या समाज के मुख्य धारा से वो नहीं था? वो तो जात का कुशवाहा था। 1998 के पार्लियामेंट चुनाव में बूथ पर गोली मार दिया उस उद्धव भगत का। क्या वो सामाजिक न्याय था? क्या वो सुशासन के गवर्नमेंट में नहीं था? पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे, भले आज बीर सिंह पटेल के हम भी करीब रहने वाले लोगों में से थे। 1998 में उद्धव भगत की हत्या तुलसी राय ठेंगपुर बूथ पर जाकर गोली मारा था, उसका भी आई विटनेस। आज उन्हीं के समर्थन में बृषण पटेल उनके घर पर आकर के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो जाकर एक बार पूछ लीजिए बृषण पटेल जी से कि पटेल जी, यही तुलसी राय त्रिवेणी चौधरी के बेटे के अपहरण करने की बात कहा था। उस समय 50,000 रुपया मांगा था रंगरारी में। पूरे देवरिया के व्यवसायिकों ने देवरिया बाजार को बंद कर दिया था। मैं बृषण पटेल को बुलवाया था, पूछिएगा जाकर, कहीं मिले बृषण पटेल तो कहिए कि वासुदेव राम ऐसे बोल रहा था। इसी देवरिया थाना पर मंत्री जी के समधी थे बाबू नयन राय जी। कौन सा गाली बृषण पटेल को नहीं दिया था? उस जवाब में मैं गाली दिया, मर गए वो भी।
आदरणीय लोग हो गए हैं, स्वर्ग चले गए हुए हैं। मैं भी नहीं एक चाचा कहता था उस समय उनको, मैं कह के उनको गाली दिया था इसी वृषिण पटेल के प्रतिशोध में। पटेल जी भले भूल जाए उद्धव भगत की हत्या, वृषिण पटेल भूल जाए ये वीरेंद्र भगत देवरिया खाद व्यवसायी की हत्या, हम लोग भूलने वाले लोग नहीं। कहीं सत्ता की इतनी लालसा तो नहीं है जो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी चल रहा है साहेबगंज विधानसभा में? पत्रकार महोदय, सत्ता और टिकट का लालच हो, आदमी अगर दिमागी रूप से असंतुलित हो जाए, किसी को गाली देने लगे, किसी को मारने पीटने लगे, तो कहिए ना भी हम लाउड स्पीकर बांधते हैं कोई गाड़ी पर और लगते हैं पूरे विधानसभा के लोगों को गाली देने। अब टिकट का गारंटी कीजिए, हम विधायक बन जाएंगे। गाली देने से लोकतंत्र में विधायक का नेता बनिएगा, लोग लतियाने लगेगा ना, तो थाहो नहीं लगेगा गाली किसी को दीजिएगा। कहीं इससे राजद की छवि तो नहीं खराब हो रही है? अब देखिए राजद की छवि रही कब, यार हमको बताइए ना। अरे 1990 से 2000 तक यही कहकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, तोरा के चौकी पर लालू यादव कहते बैठे न दिया लगा, तोरा के और कुर्ता के ऊपर गंजी पहन कर यहाँ के ये तमाम पिछड़े, अति पिछड़े दलित को मूर्ख बनाकर वोट लेकर इस सीढ़ी से सत्ता के 7वां आसमान पर चढ़ गए थे। आज जब जनता उनके इस लोक लुभावन नारे को समझ गई तो आज चले गए कि नहीं, सत्ता से अलग हो गए कि नहीं। तो ये तो आरजेडी का कभी कोई संस्कृति ही नहीं रहा। अच्छा, एक घटना घटी थी जगदीशपुर में, जो पारू थाने के जो थानाध्यक्ष थे, तो क्या उनके साथ कोई एक घटना घटी थी, उस पर आप क्या प्रकाश डाल रहे हैं? जो काट दिया गया था फरसे से। जी हाँ, फरसे से काटा गया था, उसमें भी इन्हीं लोगों का षड्यंत्र था, क्योंकि वो लोग भी लड़ाई लड़ने वाले लोग थे। देखा कि नेता टाइप का, चूँकि इसमें किनको आरोपित किया गया था? और मेरे जेहन में जवाहर राय को, क्या जवाहर राय आरोपी था उसमें, जवाहर राय आरोपी था, क्योंकि एक ही गैंग के गुरबे लोग हैं उस समय 90 के दशक में। लेकिन कहा जाता है कि 90 के दशक में, आप तो दलित हैं, आप विशेष करके इस चीज़ को जानेंगे, कहा जाता है कि जो भी सवर्ण जाति का क्षेत्र था वहाँ पे चप्पल पहन करके नहीं जाने दिया जाता था, बहुत सताया जाता था। उसी की आवाज़ बन के मैंने इंसाफ मांगा और लोग मुझे गुंडा कहते हैं। ये तुलसी राय का स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा, तुलसी राय जिस समय जूता चप्पल की बात आप कर रहे हैं, उस समय तो तुलसी राय नाच रहा था। उक्का जानने गया कि दलित कहाँ चप्पल पहन रहा है, कहाँ खटिया पर न बैठ रहा है, कहाँ कुर्सी पर नहीं बैठ रहा है। उसके पहले पूछिएगा, उसके जन्म से पहले इस प्रखंड के बहुत सारे दलित के गाँव थे जो चप्पल क्या वो जूता के ऊपर जूता पहन के चलते थे, जूता कचार के चलते थे। तुलसी का जानने गया यहाँ दलितों के सुख दुख दर्द को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।